काया अपनी माँ से बात ही करती रहती है, तभी दादी भी रूम में आ जाती हैं। तीनों लोग साथ में बैठ के बातें करती हैं। काया अपने ससुराल के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में, रूही रूहान के बारे में, सबके बारे में बातें करती है, लेकिन वो अपनी बातों में एक बार भी पृथ्वी का जिक्र नहीं करती है। काया की दादी और उसकी माँ ये बातें नोटिस करती हैं। तभी काया की माँ बोल पड़ी, काया, तूने पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं बताया, वो ठीक तो रहता है ना तेरे साथ? तभी काया बोलती है, माँ, दादी, मुझे पृथ्वी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे उसके बारे में सुनना तक पसंद नहीं है, आप लोग प्लीज़ उसका नाम मेरे सामने मत लो। तभी काया की माँ बोलती है, काया, तू ऐसे कैसे बात कर रही है? पृथ्वी तेरा पति है और तू उसके बारे में ही ऐसे बोल रही है। काया बोलती है, माँ प्लीज़, मुझे उसका नाम लेना भी पसंद नहीं है, आई हेट हिम, समझिए आप। तभी काया की दादी, काया, अरे काया, तू पागल हो गई है क्या? पृथ्वी तेरा पति है और तू उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है। काया अपनी दादी की बात काटते हुए, तो कैसी बात कर रही हूँ दादी मैं? मुझे पृथ्वी बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी कराई है। काया की माँ को थोड़ा काया पे गुस्सा आता है। वो काया को डांट के चुप करवाती हैं। काया खामोश हो जाती है। तभी काया की दादी और उसकी माँ एक साथ काया से पूछती हैं, क्या तुम्हारे और पृथ्वी के बीच कुछ भी नहीं है? काया कुछ नहीं बोलती है। क्या तुमने अभी भी पृथ्वी को उसका पति होने का हक नहीं दिया है? काया फिर भी खामोश रहती है। काया की माँ उठ के खड़ी हो जाती है और नीचे चली जाती हैं। दादी काया के पास ही बैठी रहती हैं। तभी काया की आंखों से एक बूंद आंसू टपक के नीचे गिर जाता है। दादी काया को समझाते हुए, काया, रिश्ता बहुत अनमोल होता है पति पत्नी का, जितना जल्दी हो सके इसको संभाल लो, नहीं तो पृथ्वी जैसा हीरा लड़का कहीं ढूंढने पे भी नहीं मिलता तुम्हें, समझी तुम? काया कुछ नहीं बोलती है। तभी नीचे से काया की माँ काया की दादी को बुलाती हैं। काया की दादी नीचे चली जाती हैं। काया अपनी दादी को नीचे जाते हुए देखती है और उसके आँख से एक बूंद आंसू नीचे टपक जाता है। काया पृथ्वी पे गुस्सा करती है, पृथ्वी सिंघानिया, तुमने मेरी फैमिली को सारी बातें बता दी, अब देखो मैं तुम्हारा जीना कैसे दुश्वार करती हूँ। तुम भी समझ जाओगे कि तुम्हारा पाला काया शर्मा से पड़ा है। इतना बोल के काया नीचे चली जाती है। नीचे जाती है, देखती है सब कुछ नॉर्मल था। पृथ्वी, दादा दादी और उसकी माँ सब लोग बैठ के अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी की नज़र बार बार काया पे ही जा रही थी। पृथ्वी अंदर से जान चुका था कि काया रोई हुई है। आखिर वो कैसे नहीं जानता, काया से इतना सच्चा प्यार जो करता था। काया नीचे आती है और जाके अपनी माँ के बगल में बैठ जाती है। बातचीत होती है और काया और पृथ्वी घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर गाड़ी चलती है। कार में खामोशी रहती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं किए रहते हैं। तभी पृथ्वी फ्लैशबैक में, पृथ्वी और दादाजी एक रूम में बैठे हुए थे। दादाजी पृथ्वी से पूछ रहे थे, काया तेरे साथ सही रहती है ना पृथ्वी? काया तेरा ख्याल तो रखती है ना? पृथ्वी कुछ देर चुप रहता है और हंसते हुए, दादाजी काया बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, आप फिक्र मत करिए। फ्लैशबैक एंड। पृथ्वी कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी नज़र काया पे पड़ती है। वो काया को बार बार नोटिस कर रहा था, लेकिन काया उसकी तरफ नहीं देख रही थी। कार ड्राइव करते वक्त पृथ्वी की नज़र एक बार फिर से काया की कमर पे चली जाती है और बार बार वहीं जाके ठहर जाती थी। कुछ दूर चलने के बाद काया ज़ोर से चिल्लाती है, पृथ्वी गाड़ी रोकिए, पृथ्वी गाड़ी रोकिए प्लीज़, मुझे नीचे उतरना है। पृथ्वी, क्या हुआ काया? मुझे आपको बताना ज़रूरी नहीं लगता, बस आप गाड़ी रोकिए। पृथ्वी साइड में गाड़ी लगा के गाड़ी रोक देता है। काया गुस्से में गेट खोलती है और गेट से बाहर चली जाती है। पृथ्वी भी उतर के उसके पीछे चली चली जाता है। काया वेट, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? काया, काया, दूर हो जाइए आप मुझसे और मेरे पीछे मत आइए, समझे आप? तभी पृथ्वी काया का हाथ पकड़ के रोक लेता है। क्या हुआ काया, व्हाट हैपेंड? काया पृथ्वी से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। पृथ्वी की पकड़ बहुत मजबूत रहती है। अब पृथ्वी को गुस्सा आ रहा था। काया पृथ्वी से, हाथ छोड़िए आप मेरा, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, समझे आप? हाथ छोड़िए मेरा। पृथ्वी काया का हाथ नहीं छोड़ रहा था, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तभी काया जल्दी से अपना हाथ पृथ्वी के हाथ से खींच लेती है। उसके हाथ पे पृथ्वी के उंगलियों का निशान बन जाता है। काया फिर से जल्दी जल्दी चल के आगे जाने लगती है। इस बार पृथ्वी को बहुत गुस्सा आता है। वो काया का हाथ पकड़ता है और काया के हाथ को पीछे मोड़ देता है। कहाँ जा रही हो काया इतनी रात को तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? एटलीस्ट बताओ तो, डैम इट, क्या हुआ है तुम्हें?
काया कुछ नहीं बोलती है और वापस जाके कार में बैठ जाती है। पृथ्वी कार में आता है और कुछ देर अपना सर पकड़ के काया को ही देखते रहता है। पृथ्वी अब हताश हो गया रहता है। काया काया का उसके साथ रूड बिहेवियर की वजह से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। कार जाके सीधे सिंघानिया विला में रुकती है। काया जल्दी से कार से निकलती है और भागते हुए अपने रूम में जाके बाथरूम में चली जाती है। आज पृथ्वी का भी मूड काया की वजह से बहुत ख़राब रहता है। वो काफ़ी गुस्से में रहता है। पृथ्वी भी काया के पीछे रूम में जाता है। पृथ्वी गुस्से में अपनी शर्ट निकाल के काउच पे फेंक देता है और वो शर्टलेस हो जाता है और जाके बालकनी में खड़ा हो जाता है। इधर बाथरूम से काफ़ी देर तक शावर से पानी गिरने की आवाज़ आती है। पृथ्वी देखता है कि काया काफ़ी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई है। पृथ्वी को अब अंदर से टेंशन भी होने लगता है और साथ साथ गुस्सा भी आता है उसको। पृथ्वी बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है और डोर नॉक करता है। काया, डोर ओपन करो। काया, तुम ठीक हो? दरवाज़ा खोलो काया। काया, आयु ओके? काया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। काया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तभी पृथ्वी कबर्ड के रैक से एक एक्स्ट्रा की बाथरूम की निकालता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। पृथ्वी देखता है काया शावर के नीचे खड़ी होके रो रही है। उसकी पिंक साड़ी भीगने की वजह से उसके बदन पे चिपक गई है। पृथ्वी काया को देखता ही रहता है। तभी पृथ्वी काया का कमर पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से बोल रहा हूँ काया दरवाज़ा खोलो। आखिर चाहती क्या हो काया तुम मुझसे? काया अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हुई रहती हैं। काया रोते रोते कहती है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है पृथ्वी सिंघानिया। मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके और अब मेरे घर जाके आप मेरे दादू दादी और माँ से बोले हो कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मेरी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया है आपने पृथ्वी। मैं कभी रेडी नहीं थी शादी के लिए। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। ज़बरदस्ती ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इस ज़बरदस्ती की शादी में। पृथ्वी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। अब पृथ्वी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पृथ्वी काया की कमर पे अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसको अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है, अच्छा मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी की है ना, तो अब ज़बरदस्ती मुझे अपना हक भी तुमसे लेना पड़ेगा। पृथ्वी की ये बातें सुन के काया एकदम शॉक हो जाती है। तभी पृथ्वी गुस्से में काया की कमर को अपने पास और खींचता है और ज़ोर से पकड़ लेता है और काया की कॉलर बोन पे बहुत ही हार्डली किस करने लगता है। काया की आंखों से आंसू निकलने लगता है। पृथ्वी प्लीज़ प्लीज़ पृथ्वी मुझे छोड़ दीजिए पृथ्वी, प्लीज़ प्लीज़ पृथ्वी। पृथ्वी गुस्से में होता है, इसलिए वो काया की बात को सुन के अनसुना कर देता है। पृथ्वी अब भी बहुत ही वाइल्डली काया के कॉलर बोन पे किस करते रहता है। काया खुद को पृथ्वी से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रहती है, लेकिन काया नाजुक सी और पृथ्वी एकदम हार्ड। पृथ्वी अपनी पकड़ और मजबूत बनाए जा रहा था। तभी पृथ्वी फील करता है कि पृथ्वी की गर्दन पे काया की आंसुओं की 2 बूंद गिर जाती है। पृथ्वी अपनी आंखें खोलता है। उसके लिप्स अब भी काया के कॉलर बोन पे थे। काया, हट हट हो रहा है पृथ्वी, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। पृथ्वी अपनी पकड़ काया के ऊपर से ढीली करता है और उसको खुद से अलग करता है गुस्से में और बाथरूम से निकल जाता है। इधर काया शावर के नीचे बैठ के खूब रोती है। इधर पृथ्वी बालकनी में एक रिलैक्सिंग चेयर पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बहुत गुस्से में रहता है। थोड़ी देर बाद काया बाथरूम से निकलती है। वो अभी भी सिसक रही थी। काया डायरेक्ट चेंजिंग रूम में चली जाती है। काया थोड़ी देर में चेंज करके आती है। काया ने आज एक नेट की क्रॉप, ब्लैक कलर की स्पैगेटी और ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनी थी। वो आके बेड पे लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। काया अभी सिसक रही थी। थोड़ी देर में काया की आंख लग जाती है। काया के सिसकने की आवाज़ पृथ्वी के कानों में जाती है और पृथ्वी अपनी आंखें खोल लेता है। वो तुरंत बेडरूम में आता है। देखता है कि काया सोई है, लेकिन वो हल्का हल्का कांप रही है ठंड की वजह से। पृथ्वी तुरंत आता है और काया को ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद काया के बगल में लेट जाता है और रास्ते में हुए उन दोनों के बीच के झगड़े के बारे में सोचने लगता है और बहुत ही हताश होकर काया की तरफ देखने लगता है। काया एकदम सीधी लेटी हुई थी। काया को
ब्लैक कलर की कॉट ड्रेस में काया कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। उसके वाइट से बदन पे ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही सूट हो रहा था। वो खुद से बोलता है, किस बात की सज़ा दे रही हो काया मुझे, कब तक मुझे अपने हक से दूर रखोगी। काया पृथ्वी के साइड ही फेस करके सो रही थी, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ ही क्लियर पृथ्वी को दिख रही थी। पृथ्वी की नज़र बस काया के क्लीवेज पे ही थी। तभी अचानक से पृथ्वी की नज़र काया के गले पे पड़ती है, जहाँ उसके लव बाइट्स के निशान होते हैं, जो कि अब रेड हो चुके थे। पृथ्वी काया के करीब तभी पृथ्वी नोटिस करता है कि काया बार बार अपनी कमर को सहला रही है। नींद में भी शायद उसको कमर पे दर्द हो रहा था। वो नोटिस करता है कि जिस साइड काया अपनी कमर को रब कर रही है बार बार, उस साइड उसकी उंगलियों के निशान हैं, जो कि अब ब्लैक पड़ चुके थे। पृथ्वी तुरंत काया के पास जाता है और उसकी कमर और कॉलर बोन पे पड़े निशान को देखता है। पृथ्वी अंदर से थोड़ा सा ख़राब फील कर रहा था। वो तुरंत ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है, जिसमें से वो एक पेन रिलीफ स्प्रे निकालता है और काया की कमर पे धीरे से लगा के अपने हल्के हाथों से हल्का सा रब करता है। काया नींद में होती है, इसलिए उसको पृथ्वी के छूने का एहसास नहीं होता है। उसके बाद पृथ्वी जाके काया के बगल में लेट जाता है और अपने हाथों से उसका सर हल्के हल्के से सहलाने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी काया, गलती हो गई मुझसे, क्या करूं, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता है मुझसे। इतना कह के पृथ्वी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि काया सपने में ही रो रही है। काया खुद से सपने में बोल रही है, पापा पापा मम्मा को छोड़ दो, पापा मम्मा दरवाज़ा खोलो, बहुत डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है, मम्मा दरवाज़ा खोलो। काया सपने में यही सब कह के रो रही थी। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे। इधर पृथ्वी काया इस सिचुएशन में देख के एकदम हैरान हो जाता है। वो काया को उठाने की कोशिश करता है। काया बेबी क्या हो गया है, उठो, कोई नहीं है, तुम सेफ हो। कायू उठो बच्चा, क्या हो गया है तुम्हें। काया 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 अपनी आंखें खोलती है। वो होश में नहीं रहती है। वो भूल जाती है कि पृथ्वी उसके सामने है। वो तुरंत पृथ्वी के गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोती है और बोलती है, मम्मा को बचा लो, मम्मा को बचा लो, पापा मम्मा को मार रहे हैं, मम्मा को बचा लो। पृथ्वी काया के सर पे हाथ रख के सहलाता है। काया इट्स ओके, कोई नहीं है, मम्मा ठीक है, घर पे है, क्या हो गया है काया तुम्हें। काया पृथ्वी एकदम घबरा जाता है। काया पृथ्वी को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से सिसक रही थी। तभी पृथ्वी काया को खुद से दूर करके उसके फेस को अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है, काया बेबी बिल्कुल ठीक हो तुम, कुछ भी नहीं हुआ है, मम्मा घर पे सेफ है, बात करना है तुम्हें, फ़ोन करके दूँ। काया होश में आती है और पृथ्वी से दूर होती है और जाके अपने बेड के साइड में बैठ जाती है। पृथ्वी तुरंत उठ के काया को ग्लास का पानी पकड़ाता है। काया बोलती है, नो थैंक्स, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ काया पानी पी लो। काया कुछ देर पृथ्वी को देखती है और पानी लेके पी लेती है। पृथ्वी काया के बगल में बैठ जाता है और काया काया से पूछता है, क्या हुआ काया, क्या देखा तुमने सपने में जो तुम इतना डर गई हो। काया पृथ्वी की तरफ देखते हुए, नन ऑफ योर बिजनेस, समझे आप, सो जाइए, मेरे सुख दुख से आपको कोई मतलब नहीं है, समझे। पृथ्वी काया को, क्यों नहीं मतलब है, मैं तुमसे ऐसी शादी नहीं किया हूँ। तुम मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ ना, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, समझी तुम। अब बताओ मुझे क्या हुआ। काया, कुछ मतलब नहीं है आपको, समझिए आप, सो जाइए चुपचाप। इतना बोल के काया ब्लैंकेट से खुद को कवर करती है और सो जाती है। पृथ्वी कुछ देर उसके पास बैठ के उसको देखता रहता है। पृथ्वी को अब धीरे धीरे काया की बातों से अंदर से तकलीफ़ होने लगता है। वो वहाँ से उठता है और बेड के साइड में आता है और जल्दी पृथ्वी भी सो जाता है। सुबह का वक्त, सिंघानिया वेला। काया उठती है और हमेशा की तरह पृथ्वी रूम में नहीं होता है। वो उठ के सीधे बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद काया आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपना टचअप करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने कॉलर बोन पे जाती है, जहाँ पृथ्वी के लव बाइट्स के निशान होते हैं। उसको पिछले रात की बात याद आ जाती है। तभी पृथ्वी भी रूम में आता है। वो देखता है कि काया अपने कॉलर बोन को भी देख रही है और अपने मेकअप से कॉलर बोन के स्पॉट को छुपाने की कोशिश कर रही है। पृथ्वी काया के करीब आता है और बोलता है, आई एम सॉरी काया, कल रात के लिए। काया कुछ नहीं बोलती है और उसके आँख से दो बूंद आंसू नीचे गिर जाते हैं। काया
पृथ्वी को इग्नोर करके नीचे चली जाती है।